1 फरवरी को संसद के अंदर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जैसे ही टैक्स पेयर्स के बारे में घोषणा करनी शुरू की, मिडिल क्लास का दिल थम गया। मिडिल क्लास को इसी घड़ी का इंतजार था। मिडिल क्लास को सबसे बड़ी उम्मीद थी टैक्स को लेकर कि टैक्स में कोई बड़ी राहत मिल सकती है। निर्मला सीतारमण ने अपने भाषण में ऐलान किया कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री होगी। यही नहीं, सैलरी क्लास को 75,000 रुपए स्टैंडर्ड डिडक्शन का भी फायदा मिलेगा। इस तरह उसकी टोटल 12,75,000 रुपए की सैलरी टैक्स फ्री हो जाएगी। इसी तरह वित्त मंत्री ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स स्लैब में भी बदलाव करने का ऐलान किया है। आइए इस नए टैक्स स्लैब को समझते हैं। नए टैक्स स्लैब के तहत 0 से 4 लाख रुपए तक पर टैक्स 0 होगा। 4 से 8 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख रुपए तक की इनकम पर 15% टैक्स रहेगा। 16 से 20 लाख रुपए तक पर 20% टैक्स रहेगा। 20 से 24 लाख रुपए सालाना इनकम पर 25% टैक्स रहेगा और 24 लाख रुपए से अधिक सालाना इनकम पर 30% टैक्स रहेगा। इस तरह से ये नई टैक्स स्लैब लोगों के लिए तय कर दी गई। मिडिल क्लास को सिर्फ इतनी ही छूट नहीं मिली, ITR पर भी बड़ी छूट दी गई है। अब टैक्स पेयर्स पिछले 4 साल का IT रिटर्न यानी ITR एक साथ फाइल कर सकेंगे। पहले ये लिमिट 2 साल तक थी। वहीं TDS में भी काफी छूट दी गई है। सीनियर सिटीजन्स के लिए TDS की सीमा 50,000 रुपए से बढ़ाकर 1 लाख कर दी गई है। वित्त मंत्री ने बजट में कैंसर की दवाएं सस्ती करने का भी ऐलान किया है। अगले 3 साल में देश के सभी जिलों में कैंसर डे केयर सेंटर बनाए जाएंगे। अगले फाइनेंशियल ईयर में ऐसे ही 200 सेंटर और बनाए जाएंगे। सरकार का फोकस बिहार पर भी दिखा, जहां इसी साल अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। सीतारमण ने बिहार के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी की स्थापना का ऐलान किया। राज्य में IIT का विस्तार किया जाएगा, ये ऐलान भी किया गया है। साथ ही मखाना बोर्ड और 3 नए एयरपोर्ट भी बनाए जाएंगे। इससे बिहार में रोजगार तेजी से बढ़ सकता है। किसानों के लिए भी कई घोषणाएं की गई हैं। सबसे बड़ी बात है कि किसानों के लिए PM धन धान्य योजना की घोषणा की गई है। ये योजना 100 से ज्यादा जिलों में चलाई जाएगी। इसके लिए ऐसे जिलों का चयन किया गया है जहां कृषि उत्पादन कम है। इन जिलों में कृषि उत्पादन बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। इस योजना का लाभ 1,70,00,000 किसानों को मिलने की उम्मीद है। इसी के साथ किसानों की मदद के लिए किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा भी बढ़ा दी गई है। अब किसान क्रेडिट कार्ड के तहत कर्ज की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। इससे किसानों के लिए खेती आसान हो जाएगी और सस्ता लोन मिल सकेगा। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकेगी। इस बजट से लोगों को कितना फायदा होगा और कितना नहीं, इस पर लगातार चर्चा जारी है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन जाने से पहले सबसे जरूरी बात, हमारे चैनल न्यूज नेशन को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ स्क्रीन पर दिख रहा बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे हमारे नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहें न्यूज नेशन के साथ। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।